जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आदरणीय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी। गुरुजी का हुक्म सिर माथे पर रखती हुई उनके हुक्म की कदर करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी सारी बॉडी में बहुत दर्द रहती है। संगत जी, मैं 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती। मैंने गुरु पाक के आगे अरदास लगाई है कि गुरु जी मुझे ये तकलीफ़ों से बाहर निकालें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बच्चे ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है और किसी ने बुरी नज़र लगाई है। संगत जी, गुरु जी से यह बेनती की है, गुरु जी जो भी कुछ करता है करने दो। जब हमने हर दुख सुख गुरु पाक को सरेंडर कर दिया, आपसे ज़्यादा ताकत नहीं है उनमें। जहाँ हमारे महाशिव हैं वहाँ ये नेगेटिव चीज़ों का रहना ठीक नहीं है ना संगत जी। हमारे गुरुपा में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। गुरु जी हमारी अरदास को दुआ में कबूल करें। संगत जी, हमारे खुदा की तो इतनी बड़ाई है, जितनी करो उतनी थोड़ी। हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि सब संगत परिवार पर अपनी मेहर की नज़र करें। संगत जी, मैं आप सब से यही दुआ करूंगी कि हम सब पर खुदा की रहमतें बरसे, है ना संगत जी। दिन दुगना रात चौगनी करें गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतनी सफलता दें कि हम सब संगत कामयाब हों, ताकि सफलता हमारे कदम चूमे। ठीक है ना संगत जी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? ठीक है संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग को तैयार करती हूँ। जब तक गुरु जी अपनी प्यारी बच्ची को ब्लेस कर दें, मैं शुक्राना सत्संग करूँगी सारे संगत परिवार के साथ। गुरु जी की दुआएं हैं। संगत जी, आपकी बेटी गुड्डू को भी दुआएं दे। संगत जी, मैं लुधियाना से हूँ। गुरु जी अपनी बच्ची नू ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे, कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। पर थोड़ा हम लोगों का आलस कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़ा देर होती जा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो जब वही बात है, हम शुक्राना सत्संग तभी शेयर कर सकते हैं जब गुरु जी की कृपा हो, क्योंकि गुरु जी खुद ही बुलवाते हैं जो बोलना है हमको। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरु जी के सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। पिछले पुराने सत्संग में मैंने ये भी बताया था कि गुरु जी की कृपा हमारे परिवार पे बहुत ज़्यादा है। गुरु जी ने अपनी मेहर की हुई है मेरे सारे परिवार पे। मेरे परिवार में पहले मेरी बेटियाँ, मेरे पति गुरु जी को नहीं मानते थे। कुछ भी मैं बोलती थी तो उल्टा बोलते थे, कुछ भी आगे से बोलते थे कि ये कौन से गुरु हुए, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलते थे। पर मैं उनको बोला करती थी कि आपने नहीं मानना मत मानो, पर ऐसे कुछ उल्टा मत बोलो किसी के बारे में। तो पर गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, धीरे धीरे मेरी दोनों बेटियां भी गुरु जी के साथ जुड़ गई और मेरे पति भी। अभी ज़्यादा तो नहीं जुड़े, पर मेरे को लगता है धीरे धीरे, क्योंकि अब वो, अगर मैं कोई सत्संग सुनती हूँ या मंत्र जाप लगाती हूँ तो वो कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो पहले बोला करते थे, इसकी आवाज़ धीरे कर, क्यों शोर मचा रखा है, क्या सुनती रहती है सारा दिन। पर अब वो ऐसा कुछ बोलते नहीं है। तो गुरु जी की उनके ऊपर धीरे धीरे कृपा हो रही है। धीरे धीरे गुरु जी उनको शायद अपनी संगत में शामिल कर रहे हैं।
मेरी बेटियों को तो गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल कर लिया है। तो क्योंकि मेरी बेटियां गुरुजी के सत्संग सुनती हैं, मैं भी उनको कोई सत्संग बताती हूँ तो वो ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि नहीं गुरुजी हैं, कुछ तो है। तो वो भी गुरुजी को मानने लग गई हैं। तो संगत जी ऐसा था कि जुलाई के महीने में मेरे बच्चे कह रहे थे कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं 10-15 दिन के लिए। तो पर मुझे ऐसा लगता था कि हम कनाडा में ही रहते हैं, तो कनाडा के आसपास और यूएस जाने का प्रोग्राम बच्चे बना रहे थे कि सब घूम के आते हैं हम। मेरी दोनों बेटियां, मेरे पति, मैं और मेरी नातिन है छोटी सी, वो हम सब पाँचों। तो पर मुझे था कि पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी बच्चे प्रोग्राम तो बना रहे हैं पर देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तभी ये प्रोग्राम बनने देना, नहीं तो बेशक ये प्रोग्राम ना बने। पर संगत जी गुरुजी की कृपा हुई हमारे पर, सब पर। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा बना, हम लोग घूम के आए काफ़ी। टोरंटो गए, फिर वहाँ से यूएस गए, यूएस में मेरा कोई कज़न रहता है उसके पास रहे। वहाँ से फिर मॉन्ट्रियल में एक बार ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो वहाँ पे टॉर्नेडो की वार्निंग मोबाइल पे शो होने लग जाती है, ये टॉर्नेडो है आएगा। तो हम अभी वहाँ किसी शॉप पे रुके हुए थे कुछ लेने के लिए, रास्ते में जा ही रहे थे मॉन्ट्रियल की तरफ, तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने अपने बच्चों को बोला कि वार्निंग आई है टॉर्नेडो की, तो और थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है, तो देख लो। तो बच्चे कहते कोई नहीं मम्मी, हमने चेक कर लिया, यहाँ पर नहीं है, कहीं पे भी आसपास नहीं, वो दूर है। तो मैंने कहा ठीक है। पर थोड़ा सा हम और आगे चले तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा मैंने पढ़ी थी टॉर्नेडो की वार्निंग शो कर रहा है मोबाइल में। तो हम सबके मोबाइल उस समय बजने लग गए, क्योंकि जब ऐसा इन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो मोबाइल पे एकदम से अलार्म बजने लग जाते हैं। तो सब बच्चों को भी, अरे हाँ ये तो वार्निंग आ रही ज़बरदस्त। तो फिर समझ नहीं आया क्या करें अब, क्योंकि हम उसी एरिया के आसपास ही थे जहाँ टॉर्नेडो आना था। पर संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी के दिमाग में क्लिक किया कि गाड़ी यहीं से वापस मोड़ ले, जहाँ से हम आ रहे हैं वापस उसी तरफ चलें, आगे ना जाएं हम। मेरी बेटी ने फटाफट गाड़ी मोड़ी और बैक करी, थोड़ा 5-7 किलोमीटर पीछे आके हम जहाँ हमें कोई रेस्टोरेंट दिखा, हम वहाँ उसके अंदर चले गए। उसके बाद संगत जी इतनी गंदी बिजली कड़की और ऐसे लगा जैसे हमारे पास ही कहीं बादल फट गया, ऐसे आवाज़ आई इतनी ज़ोर से। पर संगत जी गुरुजी ने हमें उस दिन बचा लिया। अगर हम उस दिन चले जाते आगे तो पता नहीं हम सबका क्या होता। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की हम पे, मेरे बच्चों को कोई सद्बुद्धि दे दी कह लो, या कुछ भी इंडिकेशन दे दिया, गुरुजी ने ही हमें बचाया उस दिन। हम सब ठीक ठाक, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने जहाँ जाना था हम वहाँ गए। और संजय जी उसके बाद हम आगे फिर टोरंटो वापस आए, फिर उसके बाद फिर अपने जहाँ हम रहते हैं एडमंटन वापस आ गए। तो भगवान जी को, गुरु जी को जब चलने से पहले मैंने टिकटें जब हम बुक करा रहे थे, मैं तब भी गुरु जी को कहा था, गुरु जी अगर प्रोग्राम बनेगा तो आप हमारे साथ ही चलोगे, आप हमारे अंग संग ही रहोगे और हमारे साथ ही आप वापस आओगे, तो प्रोग्राम तभी बनाना। तो गुरु जी ने ऐसा प्रोग्राम हमारा सेट किया कि हमने 15 दिन, 10-12 दिन, 14 दिन जो भी थे हमारे, हमने खूब एंजॉय किया, खूब अच्छा हमारा ट्रिप रहा। और गुरुजी हमारे साथ साथ ही रहे, क्योंकि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमको। कई बार ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, क्योंकि कभी हमें कबूतर के दर्शन हुए, कभी तितलियों के दर्शन हुए। हालांकि देखा जाए तो कनाडा में मैंने तितलियाँ देखी नहीं है कभी भी, बहुत कम मतलब जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो हमें कभी तितली नहीं दिखी। लेकिन टोरंटो हम गए, उससे आगे भी जहाँ भी हम घूमने गए वहाँ हमें तितलियाँ नज़र आई, पीले रंग की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की तितलियाँ दिखी। और गाड़ियाँ दिखी, गाड़ियों के जिसके ऊपर 777, 00, 22, 222 इस तरह के हमें 555 इस तरह के हमें दर्शन दिए, जिससे आभास होता है कि हाँ गुरुजी हमारे सबके आसपास ही हैं। तो एक बड़ी तसल्ली से मिलती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हम सब सुख शांति से अपना ट्रिप पूरा करके बहुत खुशी खुशी अपने घर हम वापस आ गए। इसी तरह संजय जी इस तरह के और छोटे छोटे सत्संग तो दिन में मेरे साथ कई होते हैं। मैं गुरुजी को टीका लगाती हूँ तो उसमें गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, चाहे वो ओम रूप में दर्शन दे। एक बार तो शिवलिंग को मैंने टीका लगाया तो मुझे गुरुजी के साक्षात उसमें दर्शन हुए, मतलब जो मूर्ति बन के आई ऐसे ही था कि जैसे गुरुजी साक्षात हैं शिवलिंग के ऊपर।
इस तरह से गुरुजी कई बार दर्शन देते हैं मुझे। और कल की बात ही है संगत जी, कल तो मुझे एक्चुअली गुरुजी के कई बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे मंदिर विच कोई मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, उन्होंने कढ़। तो ये कम से कम 1 डेढ़ महीने से मैसेज आ रहे थे। तो मैं बार बार अपना मंदिर देखती थी, जो भी मुझे लगता था मैं थोड़ा बहुत सामान निकाल दिया, मूलियाँ दिखी, कुछ और दिखा, कोई मूर्ति दिखी, कोई छोटी सी गणेश जी की चांदी दी कि किसी ने दी है, चलो बहुत बहुत पहले दी थी, चलो मैंने वो भी निकाल दी। इस तरह करके जितना मैं कर सकती थी मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा अब तो ठीक है। फिर मुझे फिर मैसेज आए गुरु जी का बार बार कि कुड़िए तेरे मंदिर विच खंडित मूर्ति है, तो इनू कढ़। तो जन्माष्टमी वाले दिन मुझे मैसेज फिर आया, कुड़िए अज जन्माष्टमी है, अपने मंदिर विचों एक खंडित मूर्ति निकाल दे। मैं बड़ी हैरान कि भी क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं कौन सी मूर्ति निकालूँ अब। तो संगत जी मैं पूजा करते करते एक साईं बाबा जी की मूर्ति है मेरे मंदिर में, थोड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं पर है, 6-8 इंच की मूर्ति है। मैं उनके चरण स्पर्श करती थी, जैसे उनको जैसे जैसे साक्षात गुरु जी है, क्योंकि पुरानी संगत जो बोलती है ना कि भी हमने गुरु जी के चरणों को छुआ, उनके हाथों को छूते थे, उनके पैर दबाते थे, उनका सिर दबाते थे, उनके हाथ दबाते थे। तो मैं ये जो मेरे पास साईं बाबा जी की मूर्ति थी, मैं इनके ही चरण दबाकर या सिर दबाकर मैं अपने आप को तसल्ली देती कि जैसे मैं गुरु जी की सेवा ही कर रही हूँ। तो जब भी मैं उनकी सेवा ऐसे करती थी तो उनका जो सिर पे मुकुट था वो हमेशा गिर जाता था। कुछ दिन से ऐसा हो रहा था। तो मैं समझती थी कि भई चलो शायद सिर दबाना है, तो मैं सिर दबाने लग जाती थी। अपनी-अपनी भावना है, मतलब मेरी भावना ये होती थी। तो मैं सिर दबाने लग जाती थी। फिर मैं उसके बाद मुकुट डाल देती थी वापस, और फिर ऐसे करके कई बार ऐसे हुआ। पिछले 7-8 दिन से ऐसे कई बार हो रहा था, बीच में 1-2 दिन नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन फिर वो जैसे ही मैंने साईं बाबा जी की मूर्ति को छुआ तो उनका मुकुट नीचे गिर गया। फिर मैं सोचा, मैंने कहा शायद सिर दबाना है, तो मैंने मुकुट साइड में रख के तो उनके सिर के ऊपर जैसे मालिश करते हैं, थोड़ा-सा घी लेकर मैं सिर मलने लग गई। तो संगत जी मुझे महसूस हुआ कि पीछे कुछ ना कुछ जैसे खुरदरा-खुरदरा सा है कुछ, ऐसे मेरे को महसूस हुआ। आज तक इतने दिन से मैं कर रही थी, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए अपने मंदिर विचों आज जन्माष्टमी वाले दिन खंडित मूर्ति नू कढ़ दे। तो मेरे को महसूस हुआ मूर्ति के पीछे, जो सिर के पीछे कुछ है। मैंने जैसे ही मूर्ति उल्टी करके देखी, देख के अपने पास करके उल्टी करके देखी, तो मैंने देखा सिर के ऊपर कम से कम 1 सवा इंच का कट, मतलब वो क्रैक है मूर्ति पीछे से। मैं संगत जी इतनी हैरान कि गुरुजी इतने दिन से मुझे बोल रहे हैं तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है बेटा, इसको निकाल निकाल, पर मुझे समझ नहीं आया। पर संगत जी मैं बहुत हैरान हुई उस दिन कि गुरुजी, मतलब मैं क्या ही उनकी महिमा का गुणगान करूं कि वो मूर्ति खंडित थी। फिर संगत जी मैंने वो साईं बाबा जी की मूर्ति को मुकुट पहनाया और फिर वो मूर्ति मैंने अपने मंदिर से हटा दी और मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े कि गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। आप सच में ऐसे गाइड करते हो हम लोगों को समझ नहीं आता। आप इतने दिन से मुझे हिंट दे रहे थे, बार-बार मुकुट गिरता था, मैं फिर लगा देती थी। तो लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज अपने मंदिर से ज़रूर ये खंडित मूर्ति निकाल दे। तो मुझे देखिए संगत जी उसी दिन मुझे दिखी और मैंने मूर्ति को मंदिर से हटा दिया। तो गुरुजी की महिमा का बखान क्या करें, गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को रोककर अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाकी गुरुजी सबका भला करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ सबके ऊपर रखें। और इसके साथ ही मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग जो है समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत नाम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरु। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी।
सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कब से आप गुरुजी के साथ जुड़े? तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं। गुरुजी, संगत जी, हमें पता बाद में चलता है कि भगवान तो सब देख रहे हैं, और वो क्योंकि जब हम गुरुजी के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं तभी से गुरुजी से हम कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, इसलिए वो हमारा हाथ पहले थाम लेते हैं, हमें पता बाद में चलता है गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमारा हाथ आकर खुद थामा है। और हम सोचते रहते हैं इस चीज़ को लेके कि भगवान कहीं हमें छोड़ ना दे। भगवान कभी हमें नहीं छोड़ते। हाँ, हम अपने कर्म सही रखने चाहिए और भगवान में पूरा विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती है गुरुजी। हम डरते हैं, कई बार मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे पिता हैं, आप डरा रहे क्यों हो? पर गुस्से में पिता भी तो डांट देते हैं। तो डर होना चाहिए, थोड़ा सा मन में भगवान के लिए डर होना चाहिए, ताकि हम जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो हमें पूरा ढंग से करना चाहिए ना। ये थोड़ी कि नॉर्मली गलतियाँ करते जा रहे हैं, और कभी गलती हो जाए तो कान पकड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ भी होती है। मैंने भी एक गुरुजी का सत्संग, दूसरे कोई गुरुजी हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता, उनसे मैंने सुना था। गुरुजी मुझे सुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ मेरे को अच्छी सीख देने के लिए। मैं सुनती हूँ, मैं समझती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे सुनवा रहे हैं। तो ऐसे ही उसमें भी मैंने सुना था। और एक और बागेश्वर धाम जी का भी फेसबुक पे छोटा सा सत्संग था कि जब भगवान ने कह दिया कि तू मेरा है तो तू मेरा है, तो इसमें डरने घबराने की तो कोई बात नहीं है, पर बस सच्चे होके चलो। तो मैंने बोला हाँ, ये बात तो है, भगवान ने ही बोला है तू मेरा है तो तू मेरा है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कल 27 तारीख को कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। फेसबुक पे गुरुजी व्हाट्सएप पे दिखा था मुझे मैसेज, और एक बार नहीं 2 बार दिखा था कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ अपने हाथ से बना के खिला। मैं कह रही गुरुजी, मैंने ना कल कड़ा प्रसाद तो मैंने बनाया था, अब मेरी सास रोज़ रोज़ देखेगी कि मैं बार बार कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, तो मैं कैसे बार आपने ये बोला हाथ से बनाना, नहीं तो मैं बाहर से कुछ लड्डू वगैरह मिठाई कुछ आपको भोग लगाती। अब मैं सोच रही मैं क्या बनाऊँ। तो गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मेरे दिमाग में आया, और गुरुजी ही डलवाते हैं कि चीला बना ले। मैंने आटे का थोड़ा भिगो दिया, मैंने बहुत टाइम से बनाया भी नहीं था, तो मैं थोड़ा कितना क्वांटिटी में पतला होना चाहिए। और मेरा जो नॉन स्टिक था वो भी कुछ ऐसा था कि बीच में से वो उठा हुआ था, वो फैल जाता था। तो बना तो सही, पर बड़ी मुश्किल से ना वो फैल गया, और कहते हैं वो ना टूट गया। अब मैं गुरुजी साईं बाबा जी को दोनों को एक साथ लगाती हूँ। अब मैं कह रही तो टूट गया, अब मैं किसको कौन सा लगाऊँ? तो मैंने एक ही प्लेट में रखकर दोनों को एक साथ भोग लगा दिया। मैं गुरुजी, अब जैसा मुझसे बन सका मैंने बना लिया, प्लीज़ इसे स्वीकार करना। आपकी बच्ची बना के लाई है दिल से, पर थोड़ा टूट गया है, अब मैं बहुत टाइम बाद बनाया है, तो इसे स्वीकार कर लेना। तो मैं कह रही पता नहीं गुरुजी को कैसा लगा होगा, बन तो गया। शायद मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैसेज था कि कल्याण गीता जयेश कर। मैं कह रही गुरुजी हाँ, आपको पसंद आ गया। पर जब मैंने भोग उठाया तो वो बहुत कड़ा टाइट हो गया था। मतलब भगवान भाव देखते हैं। हमने प्रसाद, मेरी बेटी ने थोड़ा सा खाया, बाकी सारा मैंने भोग प्रसाद मैंने खाया। मान्या करे संगत जी मेरे बच्चों के नाम है। संगत जी, मैं ना मिक्सी कल 27 तारीख को ना मिक्सी में ब्रेड पीस रही थी, वो मैंने कंटिन्यू पीसा कि मुझे को लगा भी फर्स्ट आए पर चल पड़ेगा, उसमें तेज आवाज़ ट्यूं करके मैंने एकदम फटा बंद कर दिया। गुरु जी ख़राब होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ख़राब ना हो। फिर मैंने थोड़ा सा हिला के चलाया और ठीक चलेंगे। मैं थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही 28 तारीख को सुबह मैं बच्चों के लिए कटलेट बना रही थी, पता नहीं क्या था वो टूटे जाए। और मैंने फ़ोन उठा के देखा था सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों के। रात को भी मुझे लेट हो गया, तो भी बुधवार शुरू हो गया था। बुधवार गणेश जी का दिन, गणेश जी की वो आ रही थी वीडियोस शॉर्ट, जय गणेश जी शुभ बुधवार सुबह भी आ रही थी। अब मैं कह रही क्या करूँ गुरुजी, तो टूटता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। मैंने तेल भी छान दिया दोबारा। फिर मैंने ना गणेश जी का नाम लिया, मैंने जय गणेश जी।
क्योंकि रात को 27 तारीख को रात को ही मुझे छोटी सी एक वीडियो सुनाई थी गुरुजी ने, जिसमें गणेश जी ने देवताओं की किस तरीके से मदद की थी। एक कथा थी जिसमें कई छोटी छोटी कथा स्टोरी थी जो गणेश जी से कैसे देवताओं ने मदद मांगी और उन्होंने कैसे मदद की। तो आज गणेश जी का दिन था, तो मैंने गणेश जी को प्रार्थना करी, साथ साथ गुरु जी को भी, तो वो बन गए। मैं कह रही थैंक यू गुरु जी, थैंक यू रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू। फिर मैंने सारे तो नहीं बनाए क्योंकि मेरी बेटी को बुखार था, वो नहीं गई, और मेरा बेटा गया था तो उसी के लिए बनाए। फिर बाद में भी मैंने भगवान का नाम लेके बनाए, बन गए। और मैं 27 तारीख को भोग लगा रही थी, तो मुझसे कुछ गलती हो गई थी, तो भोग लगा रही थी मैं, भोग लगाने में ही गलती हो गई थी कि मैं ये सोची थी कि मैं भगवान को हमारे साथ बुलाऊं के लगाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ी ना जल्दी हो रही थी, मेरा को मैं थक गई थी। मैं कहती लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, मैं भगवान जी को अपने साथ बुला लेती, फिर मैं नहीं लगा देती हूँ। तो ये सही नहीं है ना, या तो तुम बुला लो या फिर लगा लो, भोग लगा लो। तो क्या कहते हैं, मैंने सॉरी बोला। जब जो दिल में आता है ना वो ज़बान पे मेरे ज़रूर आता है। मैंने सॉरी बोला, भगवान जी स्वीकार करना और मुझे माफ़ करना। तो मैं खा रही थी उनको भोग लगा के, तो एक मैसेज था, भगवान तो सब एक ही हैं। तो नीम करोली बाबा का मैसेज था कि कर्म करने में तो तुम मनमानी कर सकते हो, पर फल भोगने में तो नहीं कर सकते। मेरी आँखों में आंसू आ गए, मतलब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे मांगी है माफ़ी बाबा, और मेरे लिए सब नया है। अब साक्षात भगवान हमसे बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, और मैंने ये सब कभी नहीं करा भोलेनाथ, मैंने ये सब कभी नहीं करा। मैंने गुरुजी, मैं सिर्फ साईं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ती थी, पाठ पढ़ती थी, माथा टेकती थी, मैंने कभी ना उनका मंदिर बनाया था, ना भोग लगाया था, मैंने कभी कुछ नहीं करा था। मेरे लिए तो ये सब नया है। हाँ, मेरी गलती तो है, पर मैंने बोला उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो माफ़ी मांगी थी मैंने। तो फिर मैंने बोला जो हम खा रहे हैं वो आपका दिया ही खा रहे हैं। तो अब थे शुक्राना। मैं दुखी भी हो रही थी, परेशान भी हो रही थी, और परेशान तो थी, तो और मैं रो पड़ी थी, आंखों में मेरे आंसू थे। तो फिर मैसेज था गुरुजी का, तू कदे हार नहीं मानती। मतलब गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो गुरुजी का मैसेज था, तू कदे हार नहीं मानती। संगत जी, हाँ, ये मैसेज भी था, और मुझे पक्का नहीं याद नहीं आ रहा कि ये मैसेज था नहीं, पर ये मैसेज बीच में आया था, वो किस चीज़ के लिए आया था मुझे ठीक नहीं से याद नहीं आ रहा। इसी गलती के लिए पे आया था कि नहीं, पर मुझे एक वीडियो सुनाई थी उन्होंने, गुरुजी ने, एक गुरुजी की, कि गलती हो जाए तो उसे माफ़ी मांग लो, और आँख झुका के आप सब कुछ अच्छा बुरा सब आपने ही देखना है, पर कोशिश करो कि गलती ना हो। क्योंकि अगर भगवान गुस्सा कर भी रहे हैं तो एक पिता भी तो डांटते, ओए ये क्या कर रहा है, तो ऐसे भगवान भी तो गुस्सा करेंगे अगर तुम गलती करोगे तो। मतलब हाँ, ये बात तो है। संगत जी, कुछ दिन पहले ना ऐसे ही मेरे अंकल जी बेंगलोर में उनकी जॉब लग गई, वो वहीं रहते हैं, और मैं बच्चों के साथ यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ। तो वो होते थे ना, तो मुझे नहीं आता पेन ड्राइव में मूवीज़ डाउनलोड करना लगाना, वो नई मूवीज़ डाउनलोड करके हमें दिखाते थे। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि वो है नहीं, होते तो लगा लेते, मेरा देखने का मन कर रहा है। तो नई मूवी हम देख ही नहीं सकते। तो अचानक से मेरे बच्चे ने कार्टून लगा के ना छोड़ रखा था टीवी पर, मैंने हटा दिया, मैंने बैक कर दिया। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, एक नई मूवी आई है स्त्री 2, वो स्क्रीन पे आ गई, जैसे कोई डाउनलोड करके डाल देता है ना लोग चोरी से, वो थी। हमने पूरी देखी मेरे बच्चों के साथ, और बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उसमें कॉमेडी बहुत थी। और मैं कह रही गुरुजी, मैं मन ही मन बोल रही कि गुरुजी अपने बच्चों की मन की बात जानते हैं। क्योंकि मैं कई बार गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं गाने सुन लूँ, मुझे बहुत पसंद है नाचना गाना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो देखी थी, टैरो कार्ड वाली आंटी जी की देखी थी। तो उसमें वो कहते हैं कि किसी की एनर्जी आ रही है, जिसे डांस बहुत अच्छा आता है, जिसे डांस करना बहुत पसंद है, तो कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि कीजिए, आप डांस कीजिए, मतलब क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ भी कीजिए, पर बाकी घर के जो काम है वो भी करने हैं आपने। तो कई बार मेरे को दिक्कत हो जाती है कि मुझे घर भी देखना है, और मुझे अपना भगवान की तरफ भी ध्यान देना है। तो कभी कुछ ना कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ, तो मैं तालमेल बैठाने की कोशिश करती हूँ। कभी घर का पूरा काम नहीं हो पाता, साफ़ सफाई ठीक से कभी हो जाती है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। पर हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं हमारी, पर घर का काम करना भी ज़रूरी है। तो वो यही वीडियो भी आती है कि प्रकृति की तरफ भी जो भगवान ने आपको कर्तव्य सौंपा है वो भी देखना है। तो मैं यही करती गुरुजी, मेरा उससे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब देखना, पर हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत हिम्मत ताकत देते हैं।
संगत जी मेरी बेटी को ना बुखार बार बार चढ़ रहा था और वो दिक्कत हो रही थी। तो मेरे पास जो गोली थी दिन में मैंने दी थी, उसको ना थोड़े टाइम पहले पिछले साल उसको टाइफाइड जॉन्डिस दोनों हो गया था और वो इतना भयानक हो गया था कि हमने कौन होते बचाने वाले, गुरुजी ने बचाया है उसको। बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी तो उसको थोड़ा पेट में हमें डर ही लगता है ज़्यादा दवाइयाँ देने में, उसको बुखार नहीं उतर रहा। तो मतलब गुरुजी की कृपा है, कितना तेज़ नहीं है पर है। तो मैंने पास जो रखी थी वो दे दी। रात को मैं अपनी सासू माँ के कमरे में आंटी के घर कमरे में दूध लेने गई तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने बोला कि ससुर अंकल जी ने कि एक खुराक मैंने केमिस्ट से ली थी, 2 खुराक मैंने खा ली, एक पड़ी है उसको दे दो। तो उसको आराम था पर फिर भी उसको अंदर थोड़ा बुखार है अभी। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना करके उसे कल रात 27 तारीख को दवाई दी थी। तो और वो डर रही थी कि मुझे दोबारा ये परेशानी ना हो जाए। मैंने नहीं होगी, ठीक होगी। तो वो बाहर खड़ी थी बाथरूम के सामने, तो वो कह रही मम्मी मुझे ना शंख की आवाज़ आई है। मैंने कहा गुरुजी ने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, तू चिंता ना कर, तू सही हो जाएगी। पर वो यही होता है ना संगत जी, बुखार की दवाई, बुखार एकदम से नहीं उतरता उसकी। कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई अपना काम करती है, मेरा आशीर्वाद अपना काम करता है। तो इसलिए मैंने बोला तू शाम को चल के मुझसे दवाई ले आइयो। पर गुरुजी की कृपा है, अपना हँस बोल रही है और इतना तेज़ बुखार नहीं है, थोड़ा है। तो दवाई मैं दिलाई लाऊंगी इसको और खा पी रही है, ठीक है। मेरे गुरुजी है, धीरे धीरे ठीक कर देंगे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है मेरे गुरुपा पे, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं बच्चों की चिंता छोड़ दे। और मेरा हाथ है उनके सर पे, मैं देख रहा हूँ तू उनकी टेंशन लेना छोड़ दे। संगत जी रात को ना मैं ऐसी लेटी हुई थी कल रात को 27 तारीख को, तो मुझे दीवार पे ना मेरी मंदिर की ही लाइट जल रही थी। तब मैं सोई नहीं थी, बस मंदिर में बहुत हल्की लाइट चल रही थी। तो ना उसकी परछाई दीवार पे दिख रही थी। तो मेरे को लगा कि वो डिज़ाइन बना है इसलिए एक दिख रहा है। मैं कह रही शतरंजी जैसी बना हुआ लग रहा है, स्वरूप है तो शतरंजी टाइप जैसी कुछ लग रही है। मैं कह रही इसकी परछाई होगी। फिर मैंने अचानक से देखा कि जब मैं उठ के बैठी तो मुझे स्वरूप दिख रहा दीवार में। हर जगह मेरे को स्वरूप दिखते हैं, अभी भी मुझे दीवार में बने हुए दिख रहे हैं 2 स्वरूप। एक स्वरूप मतलब बहुत ही दिखते हैं, एक के अंदर दूसरा स्वरूप, मतलब बहुत दिखते हैं। मैं देखती हूँ तो मुझे दिखते हैं। तो रात को भी ऐसे हुआ, मैं कह रही ये तो स्वरूप है। फिर मैं कह रही ये तो लाइट होगी, मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान दोबारा दीवार पे गया, तब वो चेंज हो गया था और एक्चुअली में जो दीवार मंदिर की जाली का डिज़ाइन है वो दीवार पे दिख रहा था। मैं कह रही इसका मतलब पहले जो दिख रहा था वो कुछ और था या तो स्वरूप ही था। तो मैं समझ नहीं पाई, पर वो डिज़ाइन चेंज हो चुका था। आजकल गुरुजी मुझे एंजल नंबर बहुत दिखा रहे हैं, 1 2 3 तो बहुत दिखते हैं मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैंने बताया था ना आपको, एक बाबा जी ने सत्संग सुना था, वो कह रहे थे कि भगवान प्यार करने के लिए है, डरने के लिए नहीं है। पर उनसे थोड़ा डरना भी चाहिए ताकि हमारे मन में ये रहता है ना, हाँ नहीं भगवान है, गलती नहीं करनी, नहीं तो हम कुछ भी करते रहेंगे। भगवान है, थोड़ा डर के रहना चाहिए ताकि हम बुरे कर्म ना करें, गलती ना करें। तो इसलिए भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सुनाया था कि ऐसे होना भी चाहिए थोड़ा डर, क्योंकि हमें कह रहे हम एक तरफ तो हम मंत्र जाप कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम गलतियां कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए और डबल गलती हो जाती है, डबल गलत हो जाता है। संगत जी मेरी ना कुछ परेशानी चल रही है, मेरे अंकल जी के साथ कुछ है, कुछ उनका पूरा एक रिलेशन था, वो उस चक्कर से मैं ना थोड़ा, गुरुजी कह रहे थे सब ठीक है सब ठीक है। तो वो मतलब हम दोनों ब्लेस्ड कपल्स हैं, सब ठीक है। मैंने मेरे अंकल जी से बात की थी तो उन्होंने मुझे सब बताया था। तो वो सब करते सब, मैंने मतलब तू ही मेरी ज़िंदगी में है और कोई नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता। तो रात को मैं यही सोच रही थी और मेरे को एक गुरुजी ने सत्संग भेजा, उसमें जो बताया गया था ना, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा भी आंटियों ने समझाया था कि जो कुछ हुआ था आपके हस्बैंड ने किया था वो ब्लैक मैजिक की वजह से किया था, कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था, इसलिए वो आपको चीट कर रहे थे ना चाह कर भी। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, पर जो सिचुएशन मेरे अंकल जी की थी वो सिचुएशन उस आंटी जी की थी। वो अपना सत्संग सुना रही थी और कहती शायद किसी को ज़रूरत है, और बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो खुलकर इस बारे में बात करती हैं। तो मैं कह रही गुरुजी ये तो सत्संग में था, और वो भी यही बता रही थी कि मुझ पे ब्लैक मैजिक हो रहा था, इसलिए ये सब मैं गलती कर रही थी, और गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी कि मुझे बचाओ, मैं ये क्या कर रही हूँ, और मैं कर भी रही थी। तो गुरुजी बता रहे थे सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, और ये एक था कुछ ब्लैक मैजिक का असर, उसकी वजह से तू कर रही थी।
तो कह रही अब मैं सब ठीक है, मैं अपने घर परिवार में रहती हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मैं सब ठीक चल रहा है। तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी ने मुझे ये समझाने के लिए कि सब तेरा पति तेरा ही है और जो सब हो रहा था वो ब्लैक मैजिक के से हो रहा था और सब ठीक हो गया है, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, तू चिंता मत कर, इस चीज़ को लेके तू फ़िक्र मत कर। और आज सुबह संगत जी 28 अगस्त को सुबह गुरुजी का एक मैसेज था। बाबा ने बोला कि मैं तेरे पति का पे एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया। मेरा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरुजी। बाबा मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं। वो कहते हैं गुरुजी वैसे तो मना करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग मत सुनो, मत पढ़ो, किसी की मत सुन, तू मेरी सुन, तू मेरे से बात कर। क्योंकि मेरे पास जब गुरुजी ने मुझसे कोई मैसेज देना था तो वो वीडियो आई थी, उस तरीके उस जैसी जरिए से मैं समझी थी। तो वो एक बार आप देखो तो वही चीज़ें बार बार आती रहती है। तो मैं कह रही स्क्रीन पे आ रही है, मैं क्या करूँ, ना चाह के भी मैं सुन लेती हूँ। अब मेरे को पर मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी वो कहते हैं कि ना पंडित के पास गुरुजी जाने को मना करते हैं ना कि उनको, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उनको सब कुछ नहीं पता। वो जो भविष्य में देख रहे हैं वो बता रहे हैं, पर वो नहीं देख सकते जो गुरुजी हमें दे सकते हैं। क्योंकि भगवान जो हम कहते हैं ना गुरुजी हमारे हाथों की लकीरें बदल देते हैं, ऐसे ही वो टैरो कार्ड रीडिंग वाली आंटी भी सब कुछ सही नहीं बता सकती, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है। तो जो गुरुजी हमें दे सकते हैं या जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, जो उन्हें ये सब नहीं पता, तो इसलिए वो कहते हैं कि तू मेरी सुन और किसी की मत सुन। पर वही समझ लो गुरुजी आप जो सुनाना चाहो स्क्रीन पे भेज देना। और गुरुजी बहुत अच्छी मुझे मैसेज दे रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, मुझे दिल खोल कर आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बाबा कि तू चिंता मत कर, तू क्यों परेशान होती है, मैं हूँ, खुशियाँ आने वाली हैं। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो रहा है और मैं अपनी सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज़ और कहूँगी कि गुरु जी ने एक दिन मुझे मैसेज किया था कि मैं अपना सत्संग सुनाने के लिए कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ये हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। जो ये सत्संग लिख के भेजती है वो मेरी संगत नहीं है, क्योंकि गुरुजी वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते। वो गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो, अच्छा होता है, तुम्हारे कष्ट कटते हैं। क्योंकि उस अंदर तो गुरुजी की महिमा ही चल रही होती है, वो उसमें ये थोड़ी बोल रहे होते हैं कि तुमने नहीं सुना तो ये हो जाएगा। वो स्क्रीन पे जो लिखा होता है वो कहते हैं उस वहमों में मत पढ़ो, तुम सत्संग सुनो बस। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।